हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि टेंस का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आप पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं, है ना। हमने बिल्कुल जीरो से लेवल उठाया था और धीरे धीरे मैं हाई लेवल तक लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जाइए, सबसे पहले आप इस वीडियो को न देख करके पहले आप पार्ट 1 को देखिए। और जो अगर इंग्लिश में समझदार है, टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, वो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन पिछला वीडियो ना देखना भूलें। प्ले लिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर लिखल होगा, उस प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यह पार्ट शायद 5 या 6 होगा, जो कि या 7 हो सकता है, क्योंकि 70 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। यह क्वेश्चन 71 से। क्वेश्चन कराने से पहले मैंने जो पंक्तियाँ लिखी है उसको ध्यान से समझिए। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्म का तूफान पैदा करे सारे दरवाजे खुल जाएंगे। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है मित्र, समझे। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्म का तूफान पैदा करे सारे दरवाजे खुल जाएंगे, समझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाग्य पर विश्वास मत करो, कर्म पर विश्वास करो। जो कर रहे हो उस पर विश्वास करो, ना कि भाग्य पर विश्वास करो, समझे। देखिए क्वेश्चन अगला है, ऑफ लेट आई डॉट एनीमोर। ऑफ लेट का मतलब रिसेंटली होता है। रिसेंटली मतलब हाल ही में। और जैसे रिसेंटली आ जाता है तो आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। और परफेक्ट टेंस में तो आप जानते हैं कि हैव नॉट वास्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? हैव नॉट वास्ट। ऑफ लेट के मतलब क्या होता है? ऑफ लेट के मतलब क्या होता है? ऑफ लेट के मतलब हो जाता है रिसेंटली। क्या हो जाता है? रिसेंटली होता है, समझे ना। तो रिसेंटली आई डॉट एनी मूवी। तो रिसेंटली में मतलब हाल ही मैंने कोई मूवी नहीं देखी है, तो सी ऑप्शन राइट होगा, हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डॉट इन लंदन फॉर 10 years व्हेन आई वेंट देयर। जब मैं वहाँ गया था, जब से मैं वहाँ गया था तब से उसने 10 वर्षों में लंदन में रह रहा है। वह 10 वर्षों से लंदन में रह रहा है जब मैं वहाँ गया था। तो तू गया तो पास्ट में था। मान लिया जाए कि यह प्रेजेंट और ये क्या है? यहाँ पे है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अभी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब मैं वहाँ गया था तो लंदन में 10 वर्षों से क्या कर रहा था? रह रहा था। तो 10 वर्ष पहले ही से न रह रहा था, तो बतलाओ कि इधर से ही रह रहा था। मान करके पास्ट की बात कर रहा है। तुम यहाँ गया तो जब पहले से रह रहा था और पास्ट में जाकर के ख़त्म होती है तो इसको बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर प्रेजेंट से पहले अगर कुछ होती है काम तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर जहाँ पे मतलब पास्ट में जब एक्शन हुई तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन पास्ट से थोड़ा सा पहले जब एक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पहले ही हो गया। लेकिन पास्ट परफेक्ट से लेकर के यहाँ पास्ट इंडेफिनिट तक आया तो इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इस दरम्यान कंटिन्यू रहा पास्ट में, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। समझ गए फिगर से? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हैड बीन लिविंग होगा। हैव बीन लिविंग भी हो सकता था, क्योंकि ये भी है परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हो तो सकता था ये भी, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि हमको यह संकेत दे रखा है, आपको इंडिकेट कर दिया है कि यह पास्ट का है। तो पास्ट का है भाई, तो पास्ट में न रह रहा था लंदन में, इसलिए पर क्या लगेगा? हैड बीन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय 5 o'clock yesterday मतलब 5 बजे कल तक आई डॉट ओनली 1 फिश। क्या किया? मछली पकड़ा है।
अच्छा बतलाओ कि यहाँ पे है प्रेजेंट और यहाँ पे है पास्ट इंडेफिनिट। अब 5 बजे तक, 5 बजे तक मतलब इसमें थोड़ा टच हुआ, मतलब इससे पहले पहले ना, तो पहले पहले तो यहाँ क्या होगा परफेक्ट। तो बतलाओ कि परफेक्ट इसमें कौन है पास्ट में, तो बी ऑप्शन है, हैड काउट होगा। तो बाय 5 o'clock yesterday आई हैड काउट ओनली 1 फिश, मतलब मैं 5 बजे तक, कल 5 बजे तक मैं ये केवल एक मछली पकड़ा, मैंने केवल एक मछली पकड़ा, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट किसी डॉट आउट रिसेंटली वेंट, हैड रिसेंटली गॉन, कि हैज रिसेंटली गॉन, कि रिसेंटली गॉन। तो यहाँ पे हमें संकेत दे रखा है फाउंड मैंने पाया, तो पाया तो पास्ट में मैंने पाया, तो पास्ट में गए पाया कि वह तो पहले ही चली गई थी, तो सी हैड रिसेंटली गोन आउट। पास्ट में जब पाया तो पास्ट में न चली गई थी, इसलिए क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। और वैसे भी रिसेंटली तो आप जानते हैं परफेक्ट लगता है, और यहाँ पास्ट का संकेत दिया इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा, पास्ट परफेक्ट लगा। सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी वांट्स सक्सेस, बहुत सारे मैनी वांट सक्सेस, बहुत सारे चाहते हैं सफलता, बहुत सारे सफल होना चाहते हैं, समझे। बट सक्सेस वांट्स दोज, लेकिन सफलता उनको मिलती है हु लेबर फॉर इट, जो इनके लिए मेहनत करते हैं, जो इसके लिए मेहनत करते हैं, आखिर उसी को सफलता मिलेगी ना। तो यहाँ पे चुनना है कि कौन सा गलत है, जिस पार्ट में गलत है उसमें टिक लगाए, और नहीं गलत है तो डी में मार दे टिक, नो एरर। तो देखिए मेनी मतलब बहुत, तो बहुत मतलब कि ये प्लूरल प्रोनाउन है ना, तो वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए, तो यह सिंगुलर है। जिस वर्ब के अंत में एस लगल रहता है वो सिंगुलर हो जाता है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, तो एस इसमें तो नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन है फॉल्ट लग रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एओ कॉमा द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, एओ कॉमा द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, डॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यू लिखा हुआ है, तो यू है क्या है, यू मतलब तुम कौन हो भाई, द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का मॉनिटर हो तुम, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, जिन पर विद्यार्थियों का गलत व्यवहार का जिम्मेवारी है तुम पर, समझे। तो यू ना तुम ही पर, तो यू को क्या बतलाया है, अब यू कौन है उसके बारे में इसमें बतला दिया गया है। तो सब्जेक्ट मेरा यहाँ है न कि यहाँ है, तो यू है प्लूरल, तो वर्ब लगेगा प्लूरल, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। यू द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, समझे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। आई कॉमा सुजीत कुमार डॉट टीचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैं कौन, तो उसके बारे में बतला दिया गया है, समझे। तो सुजीत कुमार डॉट टीचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो आई सुजीत कुमार, तो यहाँ एम न लगेगा, आई के अनुसार क्या लगेगा, एम लगेगा, समझ गए बात को। तो इस तरह से इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, इसमें 77 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और क्वेश्चन करवा ही देते हैं, एक पेज है ना, इसी वीडियो में हो जाएगा। देखिए परवीन, देखिए कैसे बढ़िया से हो जाए। परवीन एंड अंकित, परवीन और अंकित लाइक्स टू प्ले टुगेदर
दाऊ दे आर एट डेगस डाउन। परवीन और अंकित पसंद करते हैं टू प्ले टुगेदर, साथ में खेलना। यद्यपि, जबकि दे आर एट डेगस डाउन, जबकि वे लोग एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। समझे? तो परवीन एंड अंकित, यहाँ पे जो सब्जेक्ट दोनों है यह तो प्लुरल हुआ ना, तो सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल लगना चाहिए ना। तो ये लाइक्स जो है से क्या होना चाहिए, लाइक होगा। मतलब ए में क्या था, फॉल्ट था, है ना, ए में समस्या था। अगला देखिए क्वेश्चन, रहीम हैज लॉस्ट हिज वन हैंड। रहीम ने अपना एक हाथ को खो दिया। इन ए रोड एक्सीडेंट, किसमें, रोड एक्सीडेंट में। बट ही कैन डज ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, लेकिन वह सभी अपना काम स्वयं ही कर सकता है। तो ही कैन डज कैसे होगा जी, ये तो कैन मॉडल वर्ब है ना। मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, तो यहाँ पे डू होगा ना। तो यहाँ पे बी में फॉल्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रानी इज वेरी इगोइस्ट। रानी बहुत घमंडी है। एंड टॉल्स, वह बात करती है। एज इफ, मानो कि सी डॉट डॉट क्वीन विक्टोरिया बात करती है ऐसे मानो कि वह क्वीन विक्टोरिया है। तो ऐसी वाला में एज इफ जब रहेगा ना, तो यह वेयर का प्रयोग करते, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर चयन करना हो बी वर्ब में से तो वेयर का प्रयोग करें, नहीं तो अगर और ऐसे कोई वर्ब हो तो भी टू वर्ब का प्रयोग करें, अगर एज इफ हो तो, है ना। मानो कि ऐसा टाइप का, समझ गए ना। या आई विश, ऐसा टाइप का रहे, है ना, कल्पना वाला चीज। द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज। विद्यार्थी हल्ला करते, विद्यार्थी हल्ला किए, विद्यार्थी ने हल्ला किया। इन द क्लास, क्लास में कब हल्ला कर दिया जी, आफ्टर द टीचर वेंट, शिक्षक के जाने के बाद। तो शिक्षक के जाने के बाद हल्ला किया ना। आफ्टर द टीचर वेंट मतलब शिक्षक पहले चल गया उसके बाद ना, तो पहला काम शिक्षक के जाने की हुई ना। तो गया शिक्षक परफेक्ट में तब तो हल्ला किया ना पास्ट में। यहाँ अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, पास्ट। अब यहाँ पे परफेक्ट है। तो शिक्षक ई गए, ई चल गए, तभी तो हल्ला किया ना। यहाँ पहले शिक्षक यहाँ रहे होंगे, तो पहले इधर गए, परफेक्ट में गए, तभी तो यहाँ हल्ला किया। विद्यार्थी जाएंगे तब ना, तो हल्ला पर पास्ट में हुआ, ठीक है, V2 है पास्ट। लेकिन शिक्षक परफेक्ट में गए तो परफेक्ट होना चाहिए ना, तो हैड गोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैड गोन। टेंस को आप सीखिए फिगर से, है ना, एकदम ध्यान में आ जाएगा। आगे देखिए, दैट फेनेटिक पर्सन, वह जो सिरफिरे व्यक्ति है ना, डॉट टू गेट राइड ऑफ हिज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, वह सिरफिरा व्यक्ति अपने मानसिक जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जो मानसिक तनाव है, एंड नैरो माइंडनेस है। नैरो माइंडनेस मतलब संकुचित बुद्धि वाला, उससे उसे छुटकारा एट अभी तक नहीं हुआ है। एट कहने का मतलब अभी तक, सोफार जानते हो ना, तो आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस का है, तो आप ऑप्शन में देखिए परफेक्ट टेंस कौन है भाई, बी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। द फेनेटिक पर्सन हैज नॉट ट्राइड टू गेट राइड ऑफ हिज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नैरो माइंडेडनेस एट, जो सिरफिरा व्यक्ति है वह अभी तक अपनी मानसिक तनाव और ये जो नैरो माइंड सेट है उससे छुटकारा नहीं पाया है, समझे ना, पाने की कोशिश किया है। अगला क्वेश्चन, द हाउस डॉट डॉट टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स।
जो घर है वह पिछले 20 वर्षों से मुझसे संबंधित है ना। मेरा 20 वर्षों से मेरा। अच्छा बतलाओ कि बिलोंग एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब कभी कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है, तो बिलोंगिंग नहीं होगा, यहाँ भी बिलोंगिंग नहीं होगा। तो अरे भाई टाइम दे रखा है तो कंटिन्यूअस तो होना चाहिए ना, पर प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रजेंट परफेक्ट नहीं होगा तो एक गियर पीछे लाओ, तो लाओगे गियर पीछे तो प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जगह प्रजेंट परफेक्ट टेंस लगाओ, तो प्रजेंट परफेक्ट है कहीं देख लो, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द हाउस हैज बिलोंग टू मी फॉर द लास्ट 20 लाइट इतना धीमा हो गया, लास्ट 20 ईयर्स। अगला देखिए, अगला जो है आई डॉट हिम, आई डॉट हिम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो मैं पिछले 20 वर्षों से जानता हूँ। तो अब बतलाओ कि टाइम दे रखा है, तो टाइम दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन जो नो वर्ब है वह स्टेटिव वर्ब है, तो एक गियर पीछे लाओ भाई, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हैव नोन हो जाएगा। आई हैव नॉन हिम फॉर द लास्ट 20 ईयर, मैं उसे पिछले 20 वर्षों से जानता हूँ। द न्यूज ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु की खबर डॉट सो फार, अभी तक नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है भाई, डिक्लेयर्ड नहीं हुई है, उसकी मृत्यु की खबर अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, समझे। तो बतलाओ कि जो न्यूज मृत्यु की खबर है क्या ये लिविंग है, नहीं। तो जब लिविंग सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव बनना चाहिए ना, और सो फार होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट। कोई आंख मूंद के मार दे रहेंगे हैज नॉट डिक्लेयर्ड, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन देखना है कि सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स है तो भाई पैसिव में होगा, हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है ना। तो उसकी मृत्यु की खबर तो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है ना, तो किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा, इसलिए पैसिव वॉइस में अपने से थोड़ा डिक्लेयर होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो वीडियो बनाई गई है टेंस का, है ना, कुछ आपको सिखाया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों तक, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी सीख सके, ठीक है ना। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सबके साथ शेयर करो, लाइक कर दो, शेयर करो, और अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।